हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हमें वो कुछ रेड मार्क्स हो गए हैं। देखिए, आपका कैंसर का जो स्टेज है इसमें ऐसी चीजें होना आम बात है, लेकिन इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि स्टेज तेजी से बढ़ रहा है और ये अच्छी न्यूज नहीं है। हेलो, आपकी बहू का फोन आया था, उसको जहर का असर हो रहा, लेकिन हमने इस जहर के रिएक्शन को कैंसर बोल के शांत कर दिया है। अब जल्द ही प्रतिज्ञा हमारे रास्ते से हट जाएगी और घर में एक नई बहुरिया आएगी। इतना गुस्सा ऐसे क्यों चले आए वहां से? अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, दवाई लेनी है ना, हम दवाई। यार वो समझती कहाँ है अपने आप को, हमका समझ में नहीं आ रहा। अरे इतना इतना चिपकू लड़की है यार, हर बात पे ऐसे बीच में घुस जाती है। हमका उससे बात कर रहे थे का, अपने परिवार से बात कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं अपने परिवार से, बांग अपने परिवार से रहे हैं, वो का मतलब बनता है यार। सब हमको बेवकूफ है का, हमका समझ में नहीं आता का, सब समझ में आ रहा हमका। 4 दिन हुआ नहीं है मिले ऐसे घुल मिल गई जैसे मान लो हमारी अम्मा हमारी दादी हो कोई यार। ये हम मूड खराब होएगा हमारा यार। बाबू का समझा देना, अपने काम से काम रखे, वरना बता रहे फिर हम। कृष्णा भोली है वो, और तुम तो जानती हो ना कि अनाथ है। ऐसे परिवार को देखकर खुश हो गई, घुल मिल गई। ऐसा माहौल उसे रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। और उसका मकसद तुम्हें दुख देना नहीं था, बस तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रही थी। यार बाबू कमाल कर रही हो यार तुम, मतलब वो हमका खुश कर रही है और तुम यार उनका पक्ष ले रही हो। मतलब तुमका कोनो मतलब जलन बलन नहीं होती है क्या? अरे मतलब क्या कहते हैं, इम्प्रेस कर रही है हमका, इम्प्रेस का मतलब कोशिश का सीधे लाइन मार रही है हमारे ऊपर यार। और तुमका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी बीवी हो यार तुम? तुम्हारी जगह हम होते ना, चरस बोई होते अभी तक जिंदगी में। कृष्णा तुम्हारे बिना मर जाएगा, इसलिए कृष्णा को अपने बच्चों को बचा लो। तुम बाबा को दूसरी शादी के लिए तैयार करो। अच्छा यहाँ बैठो। हमका बताओ, सच में तुमका समझ नहीं आ रहा? बताते हैं। बैठो बैठो। बहुत गुस्सा गए हैं कृष्णा जी, हमको माफी मांगना पड़ेगा। बस कृष्णा जी हमारा माफी स्वीकार कर ले, हमको शांति मिल जाएगा। जब देवता नाराज हो जाए तो चैन से कैसे रह सकते हैं? अच्छा ये लो। अरे पहले हमका बताया, तुमको जलन कैसे नहीं होती यार? अच्छा पहले ये खा लो। नहीं, पहले तुम हमका बताओ। हाँ तो लो, फिर बताते हैं। ये लो खा लो। अब बताओ हमका यार। नहीं मतलब हम जानना चाहते हैं कि तुमका जलन कैसे नहीं होती यार बाबू। मीरा अच्छी लड़की कृष्णा, वो पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है। अब इसमें जलन वाली कौन सी बात है? तुम हो ही इतने अच्छे, इतने प्यारे, तो कैसे किसी को प्यार नहीं आएगा? ऊपर से हमें तो अच्छा लगता है। प्रॉब्लम तो तब होती ना अगर वो या कोई भी और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बात करता। अरे यार बाबू कुछ बोल रही हो यार तुम। अरे हमका ऐसे दुनिया जहान का प्रेम नहीं चाहिए, शक्ति भाई नहीं है हम तुमसे संतुष्ट हैं। और यार तुम क्या कर रही हो? मतलब ऐसी लड़की की तारीफ झोंक रही हो यार, मतलब जो कैसे क्या कहे, मतलब ऐसे फैन बन के हमारा घूमती यार, ऐसे 24 घंटे मेरे सर पे। हमका नहीं चाहिए ऐसा कोनो फैन मैन यार। मीरा हमारे प्यार की कद्र करती है, इसमें क्या बुराई है? ऊपर से अच्छा है ना, होना चाहिए ऐसा कोई जो तुम्हारे प्यार की कद्र करे, उससे प्रेरणा लेने वाला कोई हो। छोड़ो ये गुस्सा, शांत हो जाओ। कितने अच्छे हैं दोनों, कितना ऊंचा पवित्र प्यार है इनका। अभी दोनों अपने प्यार में खोए हुए हैं, अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हम बाद में कृष्णा जी से माफी मांग लेंगे। मीरा, तुम्हारा सबसे बड़ा कद्रदान यहाँ खड़ा हुआ है।
तुम कहाँ खोई हुई हो, कहाँ जा रही हो? माफ कीजिएगा, टकरा गए। वो दरअसल हम ही सोच रहे थे कि कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं ना। क्या ही बोले अब, हम अपनी तारीफ हम खुद ही नहीं करते। हम वो टाइप के आदमी नहीं है कि अपना तारीफ में कुछ बोले। हम आपका बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिज्ञा जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिज्ञा जी और कृष्णा जी का प्यार कितना शुद्ध और मजबूत है ना। मतलब प्रतिज्ञा जी जानती हैं कि हम कृष्णा जी को पसंद करते हैं, लेकिन वो जरा सा भी हमको गुस्सा नहीं दिखाती है। उनको जलन नहीं है, उनको तकलीफ नहीं है हमसे। मतलब कितना बड़ा दिल है प्रतिज्ञा जी का। बस मीरा, बस बहुत होई गवा। अरे हम जहाँ खड़े हो जाते हैं फिर कौनो दिखाई नहीं देता है। तुम शक्ति सिंह का जलवा देखी नहीं हो अभी, ये लिए जानती नहीं हो, ये लिए समझ में नहीं आ रहा। जानोगी तब ही तो मानोगी। और वैसे भी कृष्णा 2 बच्चों का बाप है, शादीशुदा है। वो में और हम में फर्क का है। कृष्णा जी को पूछते हैं हम, भगवान है वो हमरे लिए। आप जैसा नीच विचार नहीं है हमरा। अरे चाचा जी आप ये दवाई क्यों ले रहे हो? वो हमें थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था ना, इसलिए। चलो लूडो खेलते, आ जाओ। मेरी बारी मेरी बारी। दूध ले आए हैं, पी लीजिएगा दूध। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है और रंग भी कितना प्यारा है। पसंद आई तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा है। वैसे हम कभी साड़ी पहने नहीं है और इतना महंगा साड़ी खरीदने का तो पैसा भी नहीं है हमारे पास। रख लो। अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ साड़ी का तारीफ किए थे, कहे कि बहुत सुंदर है। हमें अच्छा लगेगा, ले लो, हम कह रहे हैं ना। अरे नहीं। हाँ मीरा जी रख लीजिए ना, चाची कह रही तो ले लीजिए। ये साड़ी आप पे बहुत खूब जचेगी, बहुत खूबसूरत दिखोगे आप इसमें। सही कह रहा है, ये अच्छी लगेगी तुम पर। पहन कर तो देखो एक बार। अब आप इतना कह रही है तो ठीक है, पहन लेते हैं। अच्छा सुनो, वैसे तुम हमारा बाथरूम यूज कर सकती हो। ठीक है। तुम अगर उसको आगे नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम मीरा के प्रेम में तो डाल सकती हो। धीरे धीरे उनको पास तो ला सकती हो। मम्मा चलो ना, बहुत बोर हो रहा है, गार्डन में चलते हैं। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, चलते हैं। मम्मा कितना लूडो खेलेंगे, चलो ना। अरे चाची चलो, लूडो बहुत बोर हो रहा है। अब चलो हमारे रूम में चलो, हम आपको पीस खिलाते हैं। अरे आंटी चलो, जल्दी जल्दी चलो चाची। तो ये का ही मतलब है कि तुमका थोड़ा सा खेतीबाड़ी का भी अनुभव है? हाँ थोड़ा सा। वो क्या है ना, झूसी के आगे हमारा गांव है, वहां से कई बार हम आया जाया करते थे और वहीं पे हमारे ताऊ जी ने हमें खेतीबाड़ी सिखा दी, तभी से। ये सब भी सीखे हो का? क्या? वो प्रतिज्ञा जी, ये देखिए, ये कहाँ चले गए? अभी लाइट कैसे चला गया? बाबू अरे वाह, क्या बात है यार। आज बाबू तैयार होते ही हाथ लग गई तुम्हें। और बाबू ये भगवान का भी बढ़िया है, सारा मिल रहा है। इसे एक बात और बताएं, ये बच्चा परिवार जौन मतलब ऐसे कबाब में हड्डी रहा ना, सबका बहुत दूर रखे हैं। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा बाबू।
यहाँ कैसे आई तुम? नहीं मतलब यहाँ क्या कर रही हो तुम यार? तुम घुसी कैसे यहाँ? कृष्णा जी कुछ होशो हवास है कि नहीं तुमका? कृष्णा जी बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी, अपना हद पार कर। तुमका बताते थे हम, तुम चलो मेरे साथ। कृष्णा जी नहीं। सबका पता चलना चाहिए। क्या करो तुमका मुंह का लगाए लिए साला हमारा सर पे चढ़ के बैठ गए, हमारा कमरा में घुस गई। कृष्णा जी, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं इससे पहले को ना बखेड़ाओ। अबे तुम्हारी कलाई खोलते हैं तुम सबके सामने हम। कृष्णा जी, हम अपना मन से नहीं पहने ये साड़ी। ये देख लियो सब इका असली रूप। जो अम्मा देख लो इनकी छुपी हुई सच्चाई। नहीं तुम्हें काम करो, सर पे बिठाए नहीं का घर में घुसाए लो। हमारे कमरा में तो घुस ही गई है। ये देखो, नहीं देखो क्या पहनी है, देखो प्रतिज्ञा की साड़ी पहन के बैठी है। देखो हैं, तुम बहुत पूछते हो ना, सवाल करती हो ना, इका सवाल करो, पूछो इके पीछे इरादा का रहा। नहीं मतलब क्या बनता है उसकी साड़ी, कैसे पूछो, हमका जवाब चाहिए। अम्मा साहब पहले हमसे ना मतलब बात करेगा मौका निकाले खाते ना हमारी बात में से सेंध मार के घुस रही थी। और हाजिर हमारे कमरे में ही सेंध मार दिया यार। कृष्णा जी ऐसा नहीं है। अरे बस करो बाबा, इतना प्यारा मासूम सुंदर सा लड़की दिल कुचले ही चले जा रहे हो। अरे प्रतिज्ञा की साड़ी पहन ली, कौन सा पहाड़ टूट गया, मार थोड़ी दिया उका। सत्य भाई तुम हो अब एकदम चुप हो जाओ, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। तुमको लपेट लेंगे बता रहे हैं अभी। हद कर रहे हो बाबा। एक के नंबर की छिछोरी बेहुदी लड़की हो यार तुम। क्या बोल रहे हैं? ए अम्मा सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। अरे ऐसा ऊट पटांग ऐसा बेशरम लड़की का अपनी देखभाल के लिए रखे हैं। बताओ कितना भरोसा कर रहे हैं हम, हैं? बचपना समझ के माफ किए जा रहे हैं। एक बार, 2 बार, 1000 बार कर दिए, कितना बार करेंगे यार? सारी हद पार कर दियो तुम। आप बता रहे नहीं का प्रतिज्ञा की जगह लेना चाहती हो? प्रतिज्ञा का फिराक में हो? नहीं कृष्णा जी, हमारा वो इरादा नहीं था। हमारा बात तो सुनिए आप। हमारे बारे में सब कुछ पता की थी ना, सब कुछ जानती हो ना हमारे बारे में, तो फिर ये काहे नहीं पता कि ऐसा कुछ मामले में क्या करते हैं हम? हैं बताएं तुमका छींचा लाइदर कर देते हैं फिर हम। कृष्णा जानती नहीं हो काम का। अरे तुम्हारे जैसी लड़की ना बहुत अच्छे से जानते हैं। सर कमरा में घुस के अपनी इज्जत का गिरवी रख के दूसरे का इज्जत खराब कर। ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम? अरे यार बाबू तुम न समझो यार, तुम्हारे मन में कुछ मैल नहीं है ना, तुमका ये छल कपट कुछ नहीं, तुमका नहीं समझ में आएगा ऐसे लोगों के बारे में। अरे बहुत अच्छे से जानता है इस लड़की का चालू चीज है एक नंबर। अरे क्या बस कर यार बाबू, तुमका दिखाई नहीं दे रहा है, तुमका समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो तुम्हारी साड़ी ना हमारे कमरे में खड़ी थी, अब ये सब देखने के बाद क्या सोचने समझने। बस अब चुप रहोगे तुम। बिना किसी और का पक्ष सुने किसी पर दोष देना ये कहाँ के संस्कार है, कहाँ का शिष्टाचार है? ये उसकी कोई गलती नहीं है। हमने कहा था उसे हमारी साड़ी पहनने के लिए। चोरी नहीं की है उसने कृष्णा, और ना ही किसी गलत इरादे से आई थी हमारे कमरे में। सच्चाई बिना जाने तुम कब से उसे डांटे जा रहे हो, कब से बुरा भला खाए जा रहे हो। सुन लिया कृष्ण, चाहे जो हो जाए एक औरत के सम्मान का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसमें मीरा की कोई गलती नहीं थी। जाओ और अभी जाकर उससे माफी मांगो। हम जाके माफी मांगे? हाँ। वो हमारे निजी दायरे में आ जाए और हम उनके सम्मान का ध्यान रखें, हम जाके माफी मांगा? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे बाबू। बाबा सब हमारा गलती है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमको ये साड़ी पहनने को बोली, लेकिन हम ये साड़ी पहनकर सब सीमा पार कर दिए। मीरा, तुमने कोई सीमा पार नहीं की है और हमने बड़प्पन दिखाने के लिए तुम्हें ये साड़ी नहीं दी थी। हम दिल से चाहते थे कि तुम उसे पहनो। हाँ, हमें दुख है इस बात का कि हालतफहमी हो गई, पर हम कृष्णा की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं और हम समझाएंगे उसे। नहीं प्रतिज्ञा जी,
कृष्णा जी हमको गलत तो समझ ही नहीं है। कृष्णा जी को समझा के क्या होगा? उनके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद हम ही भूल गए कि आपका साड़ी में, आपका कपड़ा में वो कभी किसी और को नहीं देख पाएंगे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कृष्णा जी को चोट पहुंचाएंगे। उनकी नजर में गिरना लिखा था हमारा नसीब में। मीरा कृष्णा बहुत ही भोला है, बिल्कुल भोलेनाथ की तरह। वो ये सब बहुत जल्द भूल जाएगा। वो दिल का इतना प्यारा, इतना साफ है ना कि वो ये सब याद नहीं रखता है। आप बहुत खुशनसीब है प्रतिज्ञा जी कि आपको शंकर भगवान जी जैसे पति मिले। नहीं तो ये दुनिया में शक्ति जैसे बहुत मर्द हैं जो बस एक मौका ढूंढते हैं। हमको पहले ही समझ आना चाहिए था कि हम इतने खुशनसीब नहीं हैं कि हमको भी कोई इतना ख्याल रखने वाला, इतना प्यार रखने वाला पति मिले जैसे कृष्णा जी आपको मिले हैं। काहे कि भूल जाते हैं हम कि हम अनाथ हैं और अनाथ ही रहेंगे। ऐसा क्यों सोचती हो? अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा या तुम्हें कोई अच्छा पति नहीं मिलेगा। चाहे जो हो जाए, अपने सपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें भी एक ना एक दिन ऐसा कोई जरूर मिलेगा। आप हमारा दिल रखने के लिए बोल रही है ना? तुम्हें भरोसा है हम पर? बस वादा है हमारा तुमसे। तुम्हें अपने मन का पति जरूर मिलेगा और अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी, तुम्हारी जिंदगी में प्यार और परिवार का सुख लाने की। प्रतिज्ञा की साड़ी पहन के हमरे कमरा में का मतलब का बनता है? नहीं का प्रतिज्ञा की जगह लेना चाहती हो? का फिराक में उका प्रतिज्ञा बनने की कोशिश कर रही हो का? पता हम कहाँ सोच रहे थे कि अगर तुमरे जाने के बाद मीरा तुम्हारी जगह ले ले तो। अम्मा, हम कृष्णा को मीरा के करीब लाने की जितनी भी तरकीबें सोच ली, हकीकत में वो कभी नहीं मानेगा। देख लिया ना आपने, उसने मीरा पर सबके सामने कैसे चिल्ला दिया, जबकि मीरा की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने हमारी साड़ी पहनी थी। अम्मा, वो हमारे अलावा उसे या किसी और को अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। बैठो। लो, दवाई लो। हम जानते हैं कि बहुत कठिन काम है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कठिन काम कोई कर सकता है तो खाली प्रतिज्ञा। हमरे घर को तुम बदल के रख दी, इससे बड़ा कठिन काम और क्या था?
असंभव काम को संभव करके दिखा दी। लिए काम भी अगर कोई कर सकता है तो खाली प्रतिज्ञा। तुम हमारे बाबा के परिवार को बर्बाद होने से बचा सकते हो, खाली तुम प्रतिज्ञा। बस हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो। हाँ माँ, इस बीमारी से तो हार चुके हैं हम, लेकिन अपने बच्चों और अपने पति की जिंदगी को संवारने से नहीं हारेंगे हम, चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े। कृष्णा को मीरा के करीब लाकर ही रहेंगे। क्या सोची हो? कुछ तो सोची होगी, कैसे ये काम करोगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं हमने, पर जो भी करना होगा हमें जल्द से जल्द करना होगा। वक्त नहीं है हमारे पास, हमारे जीते जी कृष्णा को मीरा को अपनाना होगा। ऐसे का देख रही हो हमका यार तुम? बाबू एक बात ना तुमका साफ साफ बताए रहे, अगर तुम हमका कुछ बताने आई हो, सही गलत समझाने आए तो नहीं करना है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा हमका। कृष्णा, तुम बेकार में अपना मूड खराब करे और हमारा भी। क्या हो गया है तुम्हें कृष्णा? ये कितनी बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे थे तुम उसके साथ। कैसा कैसा भला बुरा कह दिया उसे पूरे परिवार के सामने, वो भी बिना सच जाने। कृष्णा, किसी से बात करने का तरीका होता है, पता नहीं ऐसे बर्ताव करे थे जैसे बेचारी ने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी हो। अब वो कैसी बात कर रही हो? उनका गलती नहीं कहेंगे तो तुमका ना सिर्फ हमारा तरीका दिख रहा है। मान ले तुमका साड़ी दियो, बाकी हमारे कमरे में क्या कर रही थी वो? और बाबू तुम कैसे उनको परमिशन दे दी यार? कैसे दी तुम साड़ी यार? कृष्णा, हमारे पास ऐसी हजारों साड़ियां हैं। तो दे दोगी तुम उठाएगी? अरे उसे पसंद आ गई तो हमने उसे पहनने की परमिशन दे दी। उसमें क्या हो गया कृष्णा? और इतनी कौन सी बड़ी बात है जो तुम साड़ी के टॉपिक से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो? और हकीकत तो ये है ना कि तुमने उसे छुआ गलती से हमें समझकर, और तुम उसी को बदनाम कर रहे हो। क्या बोल रही हो यार बाबू? मतलब कमाल होएगा यार। मतलब ये इल्जाम तुम हमारे सर पे मर दो। मतलब तुम बाबू कम से कम तुम तो ऐसी बात नहीं करो यार। तुम बात का समझने का कोशिश करो। अंधेरे में हमका कैसे पता होगा कौन और खड़ा है? हमका सपना आ रहा है क्या? बताओ, सपना देखेगा हम? नहीं, तुम हमें बताओ, तुमने छुआ ना उसे और अब माफी भी नहीं मांग रहे हो। किसकी गलती हुई इसमें? यार हमका तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है यार बाबू। तुम मतलब समझने का कोशिश ही नहीं कर रही हो यार। तुम क्या बोल रही हो? अरे हमरे कमरा में कोनो हमारी बीबी की साड़ी पहन के खड़ा होएगा, हमारी तो कल्पना से परे है ना यार। हमका कैसे मालूम होएगा? अच्छा, तुम्हें सचमुच समझ में नहीं आया कि वो हम नहीं थे? जब तुम उसके पास गए तब महक से भी नहीं पता चला कि वो हम नहीं थे? तुमसे ना बाबू, तुमसे बहस करे कोनो फायदा नहीं है। काहे कि तुमका बात समझ नहीं है, तुमका बस जीतना है। कृष्णा, यहाँ बात हार जीत की नहीं है। जो गलती तुमसे हुई है उसे ठीक करने की है, और अभी सही यही होगा कि तुम जाकर मीरा से माफी मांगो। उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भाई बात कर रहे हो तुम यार। हम तुमका समझा रहे हमारी गलती नहीं है तो कैसे कौन बात का माफी मांगे? हमका बताओ यार। और तुम्हारे पति हैं, ऐसे गैरों जैसा बर्ताव नहीं करो। तुम तो हमारी बात समझो ना यार। ठीक है, रहने दो, जाने दो। वैसे भी कोई ये इतनी बड़ी बात है नहीं। का मतलब बड़ी बात नहीं? मतलब कौन छोटी बात है का? हैं? नहीं, इससे बड़ी क्या बात होती है यार? अरे मतलब तुम कह रही हो हम कोनो को छू दिए तो फिर क्या तुमका कोनो फर्क नहीं पड़ रहा का? ऐसी सोच के साथ तो कृष्णा कभी किसी और को स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ तो क्या हो गया? सिर्फ छुआ ना तुमने उसे, जबरदस्ती तो नहीं की ना तुमने उसके साथ।
तुमको उदास देख के हम उदास हो जाते। हमको ये समझे में नहीं आ रहा है मीरा, तुम ये कृष्णा के चक्कर में काहे लिए लट्टू बनी पड़ी? अरे वो पत्थर दिल है, बैल बुद्धि है, नहीं ना समझेगा। बाकी उसका तरफ से हम तुमसे माफी मांगते। कितना बेवकूफ आदमी है। तुम्हारा खूबसूरती, तुम्हारा सुंदरता देखने की बजाय बुराई ढूंढ रहा है। ये सारा जो नौटंकी हुआ है ना, वो मैं खुद खोजबीन करके देख लो, एक पैसे का गलती नहीं है तुम्हारा, एक पैसे का। बाकी ये देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये छोटा सा चॉकलेट ले आए हैं तुम्हारे लिए। सोचे तुम दास होगी तो तुम्हारा मन हरा करे के वास्ते ले आए। ले। अरे इतने साल के बाद भी कोनो तुमको ऐसे गलत नजर से देखे और छू लेना तो हमारा मतलब सर से पैर तक एकदम झंझनाए जाएंगे हम तो यार। तुमका यार कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा यार तुमका। हाँ, नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है ही नहीं। खोलो, हम आओ तो देखें तुम्हारा कैसन दिखती हो। कौनो बात नहीं, हम खोल देते हैं। कहे कि तुम थकी हुई हो, उदास हो, तो तुम्हारा मदद करना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं? पी लो, खा लो। अगला बार ऐसा हरकत किए ना तो सिर्फ झापड़ ही नहीं मारेंगे, घसीट कर लेके जाएंगे बाहर। तुम्हारा पूरा खानदान को तुम्हारा हरकत के बारे में बता देंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझे? तू जानती नहीं है हमका, शक्ति ठाकुर नाम है हमारा। फिलहाल छोड़ देते हैं। सॉरी कृष्णा, भले ही हमने तुमसे कुछ और कहा हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई और छुएगा तो हमें कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी ने ऐसा खेल रच दिया है हमारे साथ कि इस फर्क पड़ने को अपने मन के किसी कोने में दबाना ही पड़ेगा। हम जो भी महसूस करते हैं वो अब से हर बार दिखा नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अगर दिखा दिया तो तुम हमसे कभी दूर नहीं जा पाओगे। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हमारे परिवार को पूरा करके ही जाना होगा। हेलो। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, हमें वो कुछ रेड मार्क्स हो गए हैं पैचेस की तरह। ये किसी दवा का रिएक्शन तो नहीं है ना? नहीं, ये रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल है। इसको लेके ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, आपका कैंसर का जो स्टेज है, इसमें ऐसी चीजें होना आम बात है, लेकिन इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि स्टेज तेजी से बढ़ रहा है और ये अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए आप जितना हो सके खुश रहिए और आपको जिंदगी में जो भी चीजें करनी थी
वो आप प्लीज कर लीजिए और जितना हो सके अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, आपकी बहू का फोन आया था, उसको जहर का असर हो रहा, लेकिन हमने जहर के रिएक्शन को कैंसर बोल के शांत कर दिया है। बहुत अच्छा किए। आप ऐसे ही अपना काम करते रहिए, आपको आपका इनाम मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। अब जल्द ही प्रतिज्ञा हमारे रास्ते से हट जाएगी और घर में एक नई बहुरिया आएगी। ये हमको मनाए बिना कैसे सोएगी यार? लगता कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई है। ठीक है यार, अब कि हम ही बाबू को मनाए लेते हैं, और का इज्जत थोड़ी घट जाएगी। बाबू, कृष्णा प्लीज सोने दो हमें, नींद आ रही है बहुत। अरे यार बाबू, सो जाना है। अरे पूरा रात बाकी है बाबू, और देखो सुबह देर से उठ जाना, कौन तुमका जगा रहा है। बाबू देखो, ऐसा गुस्सा में ना सोए का कोनो मतलब ना है। थूक दो, तुम सिखाई ना हमका कि मतलब गुस्सा करके ऐसे सोते थोड़े हैं, हैं? कहाँ चाहिए तो बताओ, कहाँ चाहिए? मतलब ये मीरा से माफी मांगे, यही चाहती हो ना तुम? तुम मेरी खातिर कुछ छोड़ मांग लेंगे माफी, बात खत्म। अब खुश हैं? ए बाबू, कृष्णा नहीं खुश होना है हमें, जब देखो तब रोमांस, नहीं अच्छा लगता है हमें ये सब कुछ। इसे चिपकू मत बना करो। वो कहाँ बोल रही है यार? ऐसे कैसे बात कर रही हो हमसे यार? अब चिपकू कह रही हो तुम? हमका चिपकू है हम? अरे गले तो लगा रहे तुमका यार। और तुम तो यार ऐसे कह रही हो जैसे मतलब दिन भर जो है हम यही काम में लगे रहते हैं। नहीं गले लगना है हमें, नहीं है हमारा मन। इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हारे कृष्णा? हम क्या चाहते वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या हमेशा जैसा तुम चाहते हो वही होना चाहिए? ऐसी बात कर रही हो यार बाबू, तुमका का हुई गवा यार? ऐसा बात करना हुआ खाए बना रही हो? ऐसा बर्ताव तो तुम कबो भी नहीं किए हो। बाबू ठीक है, तुम्हारे मन के खिलाफ ना कुछ नहीं करना चाहते। तुम बताओ तुमका क्या चाहिए, हम वो ही करेंगे। तुम बताओ क्या चाहती हो तुम? अभी फिलहाल हमें स्पेस चाहिए कृष्णा। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हर वक्त हमारे साथ साथ रहो। बढ़िया है। स्पेस का बहाना दे रही हो यार? सीधे सीधे कह दो तो तुमको हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा है? दूर रहना चाहती हो हमरे से यार? और जैसे धीरे धीरे तुम उनको पास लाओगी, वैसे धीरे धीरे अपने आप को अलग तो कर सकते हो। ठीक है यार बाबू, रहो यार, ले लियो अपना स्पेस, रहो शांति से यार। आई एम सॉरी कृष्णा, तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रखूंगी तो तुम्हें हमारे इन निशानों का पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि हम बीमार हैं और वो हम नहीं होने दे सकते। तुमसे दूर रहने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तो कृष्णा जी है, पर ये यहाँ कहाँ सोए हैं?
है कृष्णा जी और प्रतिज्ञा जी के बीच में लड़ाई हुआ है। लगता है कृष्णा पूरी रात बाहर ही सोया है। मीरा वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। कितना ख्याल रखती है कृष्णा का। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। हमारा कोनो इरादा नहीं था आपको तकलीफ पहुंचाने का। जैसे आप प्रतिज्ञा जी से प्यार करते हैं ना, ठीक वैसे ही हम भी आपसे प्यार करते हैं। और हम ही जानते हैं कि आप हमारे लिए कहाँ हैं। हम ही भी जानते हैं कि आपका खुशी कहाँ है। आपका खुशी प्रतिज्ञा जी में है। हम आपको आपके प्यार से नहीं छीन रहे हैं, लेकिन आप हमको आपसे प्यार करने से नहीं रोक सकते हैं ना कृष्णा जी। हम आपको चोट पहुंचाए हैं, आपका दिल दुखाए हैं, हमारा वो इरादा नहीं था। ना ही धोखे से आपको गले लगाने का इरादा था। हम आपको पूछते हैं, आप भगवान हैं हमारे लिए। जैसे प्रतिज्ञा जी आपकी दरस दीवानी है, ऐसे हम आपके प्रेम दीवाने हैं। हमको माफ कर दीजिए। आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। किस्मत ही बकलोल है। हमारा इरादा सही होते हुए भी सब कुछ गलत काहे हो जाता है। तो ये रही तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। अरे अरे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम अकेले रहे, हमें ये सब करने की आदत है। हम है ना, तो तुमको ये सब करने की क्या जरूरत है? हम कर देंगे तुम्हारे लिए। बाकी हमको तो लगता है कि औरतों को ना घर वाला काम करना चाहिए और घर के लोगों की ना बहुत सारी सेवा करनी चाहिए। और मर्दों को ना ये सब बाहर का धंधा पानी ये सब संभालना चाहिए। बाकी वो प्रतिज्ञा की तरह नहीं है जो मर्दों का और औरतों का काम एक को साथ मिला के करती है। और तुमको एक बात बताए, घर में देखो कैसी बकैती करती है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया, सब क्या करने की जरूरत है यार, है? और कल रात ना हद हो गई बताए रहे तुमका। कृष्णा भाई को ना कमरे के बाहर निकाल दिया और कृष्णा भाई सारी रात ना घर के बाहर सोए हैं। बताओ, बात बताए, जरूर ना प्रतिज्ञा कुछ गलत की होगी। आपको ये क्यों लगता है कि प्रतिज्ञा जी ने कुछ किया हो? काहे? ये भी तो हो सकता है कि कृष्णा भैया ने कुछ किया हो। देखिए, सबसे एक बात तो तय है कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। बाकी प्रतिज्ञा जी समझदार हैं, वो जो करती है सोच समझ के करती है। अच्छा। और रही बात ये मर्द औरत को लेके काम की बात, तो काम को लेके ये नहीं देखना चाहिए कि कौन मर्द है तो कौन औरत। जिसको जो सही लगे वो करना चाहिए। ज्ञान बहुत है तुम्हारे पास। बाकी ये बताओ कि प्रतिज्ञा की इतनी तरफदारी काहे कर रहे हो? क्योंकि वो है ही तरफदारी के लायक। और हम ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करते हैं जो पुराने चलन को छोड़ के वो करते हैं जो सही है, और चाहे कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांतों पे खड़े रहते हैं। तो फिर खड़े रहो अपने सिद्धांतों पर, हम जा रहे हैं।
डॉक्टर की पर्ची, दवाई, ये सब बाबू को कब हुआ यार? ए बाबू, ये सब कहाँ है यार? हैं? ये देखो, ये दवाई और ये सब कब हुआ तुमका? तुमको डॉक्टर के पास जाएगी क्या जरूरत पड़ गई यार? वो कल रात को मैं सर दर्द हो रहा था ना, तो उसी के लिए ये। सर दर्द हो रहा था? बाबू एक मिनट, सर दर्द हो रहा था तो ये सब डॉक्टर का पर्ची और इतना ऐसा ये सब क्या है यार? तुम कुछ छुपा ही रही हो यार। हमका सच सच बताओ, क्या बात है? हैं बाबू, हम पूछ रहे हैं ना, क्या बात है? ठीक है यार, हम डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। बता ही नहीं रही हो तुम हमका। कृष्ण, तुम पागल हो गए हो क्या? कह रहे हैं ना हम कि सर दर्द के लिए है ये सब कुछ। ये कैसा रिश्ता है? अगर इतनी छोटी सी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हम पर? और ये जासूसी क्यों कर रहे हो तुम? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो तुम। शर्मिंदा करोगे अब हमें डॉक्टर को फोन करके? क्या सोचेंगे वो कि ये पति अपनी पत्नी पर एक सरदर्द जैसी छोटी सी बात पर भी भरोसा नहीं कर सकता? जब मन चाहा हम पर शक कर दिया, जब मन चाहा गले लगा लिया, जब मन चाहा डांट दिया। ऐसे नहीं चलते हैं रिश्ते कृष्णा। अच्छा यार बाबू, तुम शांत हो जाओ यार। इतना काहे तुम्हारा पहले ही सर दुख रहा है? अच्छा कुछ हमका माफ कर दिया है? नहीं, हमसे गलती हो गई बाबू यार। तुम्हारा बस सर दर्द ठीक होना चाहिए और कुछ ना चाहते हम, बस। कोनो बात नहीं। अरे ये क्या कर रही हो बाबू? अरे का जवाब तो दियो यार। अरे ये सब क्या है यार? इतना भड़क क्या रही हो तुम? हे बाबू का ये, अरे कपड़ा उपड़ा काहे पैक कर रही हो यार बाबू का? अरे क्या हुआ? हमका एक बात बता। अरे माफी मांग तो लिए यार। इतना काहे बुरा मान रही हो तुम यार? बाबू हमारी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? अरे ऐसे नहीं करो बाबू। कहाँ यार? फार्म हाउस छोड़ के जाओगी इतनी सी बात पे? फार्म हाउस छोड़कर नहीं जा रहे हम, सिर्फ कमरा छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं रह सकते, हमें घुटन होती है।